हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरिया बिहार एसआई मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा कीटों के अध्ययन से संबंधित है? यह है एंटेमोलॉजी। सी आंसर, एंटेमोलॉजी। फाइकोलॉजी देख लेते हैं। फाइकोलॉजी किसके लिए है? वह शैवालों का अध्ययन के लिए है। फाइकोलॉजी शैवाल के लिए। और ऑफियोलॉजी जो है यह है सर्पों का अध्ययन के लिए। और एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन के लिए। एंटेमोलॉजी जो है यह है कीटों के अध्ययन के लिए। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, J.D. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादन कब किया? यह किया था 1953 ईस्वी में। और इसमें जो है इसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 1962 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1962 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ए नंबर आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह एक सहसंयोजक यौगिक है, ये सही नहीं है। सही क्या है? इसे सामान्य नमक के रूप में जाना जाता है, ये सही है। यह एक खाद्य संरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है सही नहीं है, तो ए नंबर सही नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है, वसा की प्रचुरता भरपूर होती है, इसलिए ए आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों में फूल खिलने हेतु उत्तरदायी होता है? फ्लोरिजेंस। बी आंसर, फ्लोरिजेंस। एथिलीन फल पकाने के लिए होता है, ऑक्सिन्स पौधों की वृद्धि नियंत्रण के लिए। और जिब्रेलिन्स यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फूल, यहाँ पौधे में फूल खिलने के लिए बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा फ्लोरोजेंस। बी आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल एक लंबी नली है, डैश को विस्तारित है। आहार नाल एक लंबी नली है जो मुख से गुदा तक को विस्तारित है। डी नंबर आंसर होगा इसका, डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीव के किस भाग में होती है? यह पार्श्व भाग में होता है, पार्श्व भाग में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? नियासिन के नाम से जाता है विटामिन B5। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। डी आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। डी आंसर, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। डी आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? यह लैंगिक जनन पर आधारित है। सी आंसर, लैंगिक जनन पर आधारित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सोडा वाटर एवं अन्य ठंडे पेय पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें जो है कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। सी आंसर, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर, अन्य ठंडे पेय पदार्थों में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर में टार्टेरिक, सिरका में एसिटिक और नींबू में साइट्रिक। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, कार्बनिक अम्ल। 13 नंबर क्वेश्चन है,
फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम इलेक्ट्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है, बेकेलाइट प्राप्त होता है, बेकेलाइट, बी आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डर निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? सीसा और टीन का, सीसा और टीन का, ए आंसर, सीसा और टीन। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न लौह तत्वों में आयरन की मात्रा के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? सही क्रम बताना है। ये हो जाएगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, बी आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि बल है, बल, सदिश राशि बल है, जिसमें कि सदिश राशि में वेग, विस्थापन, बल, त्वरण सभी आते हैं सदिश राशि में, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, सल्फोनेट हैं, सल्फोनेट, डी आंसर, सल्फोनेट। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिन साफ रहने की संभावना होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, सी आंसर, सी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, संघनन क्या है? संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, सी आंसर, वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा, एनरिको फर्मी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? यह है ग्लोबल वार्मिंग से, सी आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? भीमा जो है कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? 5 सागरों का पतन मास्को को कहा जाता है, मास्को, जिसमें कि 5 शहर है, कैस्पियन सागर पहला, दूसरा है काला सागर, तीसरा है बाल्टिक सागर, और चौथा है श्वेत सागर, और 5वां है लडोगा सागर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, ए आंसर, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। अब 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, तो इसका आंसर ए होगा। धान के खेत से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है जो पर्यावरण हेतु खतरनाक होती है? वह है मीथेन, बी आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी गोदावरी है, गोदावरी, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जलधारा क्षमता पाई जाती है? जलधारण क्षमता पाई जाती है, यह पाई जाती है काली मिट्टी में, काली मिट्टी, जिसको कि हम रेगुड़ मिट्टी से भी जानते हैं। यह मुख्यतः काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है?
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। आंसर सी। 29 क्वेश्चन है, 29 नंबर। भारत के जनानिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? यह दिया गया 1921 को। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर एन्नोर स्थित है। ए एन्नोर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? लिपुलेख दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में स्थित है, जबकि सिपकिल्ला, रोहतांग, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान नहीं है। लिग्नाइट कोयला। ए आंसर, लिग्नाइट कोयला। 33 नंबर क्वेश्चन है, कुंजिकल जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? यह है वराही नदी पे। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। 455 मीटर। ए आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? हिंद महासागर में स्थित नहीं है। बोर्नियो। ए बोर्नियो हिंद महासागर में स्थित नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? पहली मिल जो स्थापित किया गया यह कलकत्ता में किया गया था 1818 में। 1818 में। लेकिन सफल आधुनिक दूसरी सूती कपड़ा कारखाना जो खोला गया था 1854 में वह मुंबई में खोला गया था, मुंबई में, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। इसमें आंसर क्या होगा? ए होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया था? यह किया गया था अजातशत्रु। बी आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत है भूमिकर। आय का स्रोत क्या था? भूमिकर था। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किया था वत्सराज ने। डी आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोहिन नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था? यह किया था कृषि उद्देश्य से। 40 नंबर क्वेश्चन है, तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ विश्वविद्यालय की रचना किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त किया? यह किया था 1568 ईस्वी में। 1568 ईस्वी। सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे।
राजनीतिक गुरु, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास, और राजनीतिक गुरु यदि कहा जाएगा तो दादाजी कोंडदेव होंगे, दादाजी। इसलिए इसका आंसर अभी क्या होगा, बी होगा। आध्यात्मिक गुरु पूछ रहे हैं इसलिए रामदास होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो टोटल 5 शामिल हुए थे, 5। 44 नंबर क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, बी आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1936 में, 11 अप्रैल 1936 को हुआ था, 11 अप्रैल 1936, बी ए आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजसेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है? प्रभात नक्षत्र कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, सी आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन रिव्यू नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इंडियन रिव्यू नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जी ए नरेशन, ए आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, हर्टोग समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? हर्टोग समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? यह था शिक्षा सुधार, डी आंसर, शिक्षा सुधार। 49 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक कानून को कब तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था? ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था माउंटबेटन योजना, बी आंसर, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? यह जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये सही नहीं है, बी आंसर, बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया? यह ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, ब्रिटेन। 54 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में बताना है। असत्य कथन जो है, अनुच्छेद 21 ख में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है, यही कथन असत्य है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सी नंबर आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में समान रूप से प्रावधान किया गया है? समान रूप से, यह क्या? पर्यावरण का संरक्षण, सी आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? यह प्रभावी रह सकता है 6 सप्ताह तक, बी आंसर, 6 सप्ताह। 57 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है? अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, यह है
संवैधानिक, ये आंसर संवैधानिक। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, डी आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा, डी आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है, वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई है? वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई है? यह बनाया गया राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए। वोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच के लिए 1993 में किया गया था, 1993। इसलिए इसका आंसर डी होगा, डी। 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि अपवादों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40 होती है, बी आंसर, 40। 61 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, सी आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उनके कार्यकाल के बीच कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है, डी आंसर, राष्ट्रपति। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है मात्र 3 माह के लिए, सिर्फ 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? यह दिया गया था अनुच्छेद 17 में, सी, अनुच्छेद 17। 65 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 97वां संशोधन के द्वारा, 97वां, डी नंबर आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जिसमें लंबी अवधि के लिए बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं होती है, क्या कहलाती है? यह कहलाता है स्थिरता, ए, स्थिरता कहलाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, जनांकीय लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। आश्रितता अनुपात बढ़ता है, ये सही नहीं है, सही नहीं है, ए, सी आंसर, सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है सामाजिक विषमता में वृद्धि, डी आंसर, सामाजिक विषमता में वृद्धि। 69 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कौन कथन असत्य है? असत्य कथन को जानना है। इसमें जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानलोब इस मॉडल पर आधारित नहीं थी, यही सही है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य है? यह है पंजाब, ए आंसर, पंजाब। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की महारत्न कंपनी है? भारत की महारत्न कंपनी IOCL है, IOCL। इसमें टोटल कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, डैश के तहत संसाधनों को कुशल आवंटन प्राप्त होने की संभावना है? पूर्ण प्रतियोगिताओं का, बी आंसर, पूर्ण
प्रतियोगिता के तहत संसाधनों को कुशल आवंटन प्राप्त होने की संभावना है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को किस आधार पर मापा जाता है? यह मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी आंसर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 74 नंबर क्वेश्चन है, जब कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो इस स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? परछन बेरोजगारी मिलती है, परछन बेरोजगारी, बी आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने हेतु किस मिशन की शुरुआत की थी? यह क्या था? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, बी आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? इसमें टोटल 4 को सम्मानित किया गया था, 4। 77 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्पेट नौसेना युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? कॉर्पेट नौसेना युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? हिंद महासागर, सी ए आंसर, हिंद महासागर, ए आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय द्वारा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? एकता नगर, बी एकता नगर। 79 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या था? इसका विषय था इट्स ऑल इन द माइंड्स, बी आंसर, इट्स ऑल इन द माइंड्स। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष क्रमशः पद्मभूषण, पद्म विभूषण तथा महारत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? यह किया गया था 1969, 1999 और 2001, सी आंसर, सी। आगे मैथ से है दोस्तों, आप लोगों को मैं आंसर सिर्फ बता देती हूँ, आप लोग चेक कर लेना। 81 का आंसर होगा सी। 82 का आंसर होगा डी। 83 सी। 84 ए। 85 ए। 86 बी। 87 बी। सॉरी 88 सी। 89 डी। 90 सी। 91 का होगा बी। 92 सी। 93 सी। 94 डी। 95
सी 96, डी 97, सी 98, सी 99, ए 100, सी। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, जो कि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।